सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। रोजगार विद्रोह पे आप सभी का स्वागत है। यूपीटी प्लस की अपडेट्स। जी हाँ, आप सभी को बिल्कुल पता चल गया है। जैसे आप लोगों के मेल से, ईमेल से, ट्विटर कैंपेन से, जो आपके लोअर पीसीएस के जो फॉर्म की साइट जो क्रैश चल रही थी, वो आप लोगों के प्रयास से आयोग ने नोटिस जारी करके इसकी डेट बढ़ा दी थी, जो कि पहले कल थी, 18 तारीख लास्ट डेट थी। फिर आयोग ने 17 जून को नोटिस जारी किया कि आपके जो लास्ट डेट है वो 25 तारीख है। और जो 25 तारीख शुल्क समायोजन की थी, फिर वो हो गई 2 जुलाई। तो बिल्कुल ये आप लोगों के ही प्रयास से हुआ है कि इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और जो दूसरी खुशखबरी आपको मिली थी, वो कर निबंधक अधिकारी के पद बढ़ गए। तो टोटल जो 2516 पहले पद थे, अब वो 2587 पद हो गए हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण खबर एकदम ये आ गई थी, जिसके लिए आप प्रयासरत थे। ये देखिए, 2587 पद हो गए हैं टोटल अब। तो अगर हम बात करें तो आपका देखिए फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भर पाया है अभी, वो बिल्कुल भरने का प्रयास करना है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ साइट सही हो गई है, तो आप प्रयास ज़रूर करते रहिए कि आपका फॉर्म जल्द से जल्द भर जाए। क्योंकि भाई पढ़ाई का जितनी भी करते रहिए, अगर फॉर्म ही नहीं भरा तो पढ़ाई का क्या मतलब। तो इसलिए अगर अभी बीच बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो जो भी आपके में लिख के आ रहा है फॉर्म भरते समय, सबमिट करते समय, या ओटीपी नहीं आ रहा है अगर, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप आयोग को मेल कर सकते हैं। तो आयोग बिल्कुल उस पे विचार करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल जो टीम होगी आयोग की, वो उसको रिजॉल्व करा देगी साइट से। तो बिल्कुल आप इसमें परेशान ना होइए कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो बिल्कुल, हाँ, बस एक परेशानी बस ये होती है कि अभी जो पढ़ने का समय है, वो कहीं ना कहीं बार बार फॉर्म देखने में जा रहा है कि अब साइट चल रही कि नहीं चल रही। तो ये कुछ इश्यूज हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी अगर फॉर्म भरने में ओटीपी नहीं आ रहा है, या और कुछ लिख के आ रहा है, सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आयोग को मेल ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि आयोग उस पर बिल्कुल तुरंत क्विक एक्शन करेगा। जैसे आपके फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है, और शुल्क समायोजन की डेट एक्सटेंड हो गई है, और आपके नए पद भी बढ़ गए हैं, तो बिल्कुल आयोग आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको रिजॉल्व कर देगा। तो और एक चीज़ और समझ में आ रही है कि बच्चे कुछ परेशान हैं। जैसे जो पद बढ़ गए हैं, 2516 से 2587 हो गए हैं, तो जिन बच्चों के फॉर्म फाइनल सबमिट हो गए हैं फॉर्म, उनको क्या दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फॉर्म दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पोस्ट बढ़ी हैं, देखिए ये सहायक प्रबंधक, ये देखिए जो भी पोस्ट बढ़ी है, देखिए सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी। तो जो भी ये पोस्ट बढ़ी हैं, अगर आपको लगता है कि इन पदों को, अपने जो आपने प्रेफरेंस भरा था पदों का, उन पदों में इसको शामिल करना चाहिए, तो आप मॉडिफाई पे जाके उसको, आपने जो प्रेफरेंस भरे थे, अगर आपको लगता है इन पदों को अब कुछ ऊपर रखना चाहिए, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं मॉडिफाई में जाके। ऐसा बिल्कुल नहीं आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको अगर लगता है कि कर अधिकारी और जो भी पोस्टें बढ़ी हुई हैं, वो अगर आपको लगता है आपको प्रेफरेंस में शामिल करना चाहिए, तो आप मॉडिफाई में जाके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में बदलाव करके इस पोस्ट को भी शामिल कर सकते हैं। अगर हाँ, शामिल आपने नहीं किया, तो आपको इन पदों का वरीयता जैसे आप नहीं देंगे, तो इन ये पद आपकी फॉर्म में ऐड नहीं होंगे। मतलब इन पदों के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए इसकी कट ऑफ आपकी कट ऑफ के बराबर गई, और आपने इसको प्रेफरेंस में नहीं शामिल किया होगा, तो आप इस पे क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा चयन इस पे हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि जो पद बढ़े हैं वो आपको प्रेफरेंस में शामिल करने चाहिए, तो मॉडिफाई में जाके आप बिल्कुल कर दीजिए। नया फॉर्म भरने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल डाउट खत्म कर दीजिए। और कहीं ना कहीं जो साइट अब सही हो गई है, तो थोड़ा सा प्रयास और करके फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, और अपने तैयारी में जुट जाइए। और किसी भी अपडेट्स के लिए अपने भाई के साथ अवश्य जुड़े रहिए। अगर आपने अभी चैनल में नए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपकी तैयारी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।